हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की एक और न्यू फॉर्म के बारे में। तो आज की जो फॉर्म रहेगी बेटा वो हमारी कुछ इस तरीके से रहेगी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन पावर एम एक्स इन और साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस पावर एम एक्स और डी एक्स। तो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें साइन की पावर होगी और वो जो पावर है वो हमेशा 4 से लेस होगी, या तो 4 से छोटी होगी या 4 के इक्वल होगी। दूसरा नंबर वो हमेशा कैसी रहेगी, नेचुरल रहेगी बेटा। यानी कि अगर हम लोग इसको क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसके क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके के देखने को मिलेंगे हमें, जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स या फिर साइन क्यू एक्स डी एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग देखने को मिलेंगे इसको वाले वीडियो में। ठीक है, तो इस तरह के किस तरह से क्वेश्चन करना है, क्या होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होंगे उनके बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो आपने जैसे पढ़ा होगा, हम लोग यहाँ पर पहले फॉर्मूले पुट कर लेते हैं। तो जैसे अगर हम लोग पहले फॉर्मूले की बात करें बेटा तो cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और cos 2 थीटा के मिलनी 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें से पहला फॉर्मूला ये हो गया cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें से सेकंड वाला फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूला की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से इस 1 को इधर ले आएँ तो यहाँ से हो जाएगा भाई 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा और बराबर रह गया 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हम लोग इसमें 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 2 और बराबर के इसके आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के। तो हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ से ये निकल के आ गया। ठीक है, अगर हम लोग इसी तरह यहाँ से अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ से हम लोग इस 1 को ले आते हैं इधर और या फिर 2 साइन स्क्वायर को ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो उधर है ही, कॉस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का cos 2 थीटा। 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो एक फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे मेनली 2 फॉर्मूले निकल के आए, उनको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं, जबकि हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इनका यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से जो पहला फॉर्मूला है वो रहेगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूले की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड वाला फार्मूला रहेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारा सेकंड फार्मूला आ गया। ठीक है, किस तरीके से फार्मूले आए हैं वो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं आगे अगले फार्मूलों के बारे में। तो आगे जो फॉर्मूले रहेंगे बेटा, जैसे अगर हम लोग इनके पहले बात कर लेते हैं इनके कुछ क्वेश्चन के बारे में कि इन दोनों फॉर्मूले पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग कि भाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, वो हमें सॉल्व करना है। अब देखिए साइन स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है उसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट करेंगे ये वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, साइन ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा और ये आ जाएगा 1 माइनस cos 2x, तो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और dx। तो ये जो 2 है इसको हम लोग निकाल देंगे बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अंदर रह गया 1 माइनस cos 2x और dx। तो ये 1/2 आ गया बाहर। अब हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस है तो माइनस, और cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, 2x है तो 2x। अब cos 2x में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है बेटा 2 है, कितना कोफिशिएंट है 2, तो 2 से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लस c, और ये आपका इजीली आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो अगर आपको
अगर आपको ये जो दो फॉर्म हैं अगर ये डायरेक्ट आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो और सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमारा वो ले लेते हैं हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, यानी अब हम लोग कॉस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो अब कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से ये, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर को लिखा हमने 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 और dx। तो यहाँ से हम लोग इस 2 को निकाल देंगे बाहर, तो 1/2 आ गया बाहर और अंदर रह गया 1 प्लस कॉस 2x और dx। ठीक है भाई, तो यहाँ से 1/2 ये तो आ गया बाहर। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन 2x। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है भाई 2, क्या कोफिशिएंट है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, और ये आपका नॉर्मली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेंगे इस वाली फॉर्म के। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो है आपका कुछ इस तरीके से कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। भाई ये ज़रूरी तो नहीं है कि साइन स्क्वायर अकेला आएगा या कॉस स्क्वायर अकेला आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों साथ में आ जाएं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो यहाँ पर भी कोई घबराने वाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बस इसको बस ईजिली ये सोचिए कि यहाँ पर ये दो फंक्शन आ गए हैं और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग अगर कोशिश करें कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह जाए तो आराम से इजीली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को या तो हम लोग कन्वर्ट कर लें कॉस में या कन्वर्ट कर लें साइन में, जिससे कि हम लोग इधर से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। फॉर्मूले तो यही दोनों लगेंगे, तो इनको इस क्वेश्चन को हमें कन्वर्ट करना है या तो कॉस स्क्वायर में या फिर साइन स्क्वायर में। अब किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे आइए वो देखते हैं। तो जैसे अगर हमने एक चीज़ तो बहुत पहले से आती है हमारे पास साइन 2 थीटा, और इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है हमें 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है वो हमें बहुत पहले से याद है भाई, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए इसका यूज किस तरह से होगा। तो अगर आप नॉर्मली ये सोचिए कि जैसे अगर मैं इस पूरे को ऐसे लिख लूँ कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, तो कोई प्रॉब्लम भाई कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ। दोनों पे होल स्क्वायर है तो मैंने एक होल स्क्वायर में बदल दिए। अब मुझे क्या करना है, जैसे इधर का अगर मैं इसको देखूँ तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो अगर मैं सोच रहा हूँ मैं यही फॉर्म यूज करने की सोच रहा हूँ जो कि इसमें यूज हो जाएगी, तो ये सिंगल रह जाएगा। जैसे 2 थे इधर साइन और कॉस और ये कन्वर्ट किस में हो गया साइन में, तो यही मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको कुछ इस वाली आइडेंटिटी से सॉल्व कर लूँ तो यहाँ मुझे सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 2 की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी 2 की, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 है तभी फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने क्या करा अपनी तरफ से इसमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया अपनी तरफ से, और जब 2 से मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करा, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, उसको बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस 2 को 2 का अंदर लिखा है ना और होल स्क्वायर 2 का ऊपर हो रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये जब बाहर निकल के आएगा तो कितना निकलेगा 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसमें 1/4 से कर देता हूँ डिवाइड, क्या कर देता हूँ 1/4 से डिवाइड कर देता हूँ। अब जैसे ही इसको अब हम लोग ईजिली सॉल्व करेंगे तो अब ये हमारा आसान हो गया। तो भाई ये तो रहेगा 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये आपका बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर और dx, तो 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको अब हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x और dx, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे थे अब ये वही वाली फॉर्म बनी भाई। अब ये वाली फॉर्म बन गई साइन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखनी है कि जब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पर क्या था साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पर जो थीटा है वो क्या था सदा सिंगल था, थीटा सिंगल था। तो जब फॉर्मूला ओपन हुआ तो उसका फॉर्मूला के मतलब थीटा क्या हो गया डबल हो गया। ठीक है, इस पर अच्छे समझना कि जब थीटा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा था तो फॉर्मूला ओपन होके इधर जो एंगल है वो कितना हो गया 2 थीटा, यानी उसका
इसका डबल हो गया। लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी 2 थीटा है, तो इसका जो एंगल है वो ओपन होके कितना हो जाएगा भाई 4 थीटा। कितना हो जाएगा 4 थीटा। तो 1/4 तो ये आएगा ही आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसका हो जाएगा 4 थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन, और ये जो 2 है वो उसका 2 का 2 सेम रहेगा, और dx। तो ये 2 को और बाहर निकाल देंगे हम लोग, तो 1/8 हो जाएगा, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये 1 माइनस कॉस 4x और dx। तो ये तो सिंपल आ गया 1/8 इंटू, अब 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस है तो माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन 4x, x का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, और प्लस c, और ये ईजिली इसका आंसर आ गया भाई। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं इसको अगले नेक्स्ट पार्ट में फिर क्लियर करा दूँगा। ठीक है भाई, आराम से इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब ये जो मेथड रहा वो तो रहा पावर 2 का, कितने का रहा पावर 2 का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पावर 2 आएगी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऑलरेडी कह चुके हैं आपसे कि इसकी जो पावर है, जो पावर m है, वो या तो 4 के इक्वल होगी या 4 से लेस होगी। ठीक है, तो अभी तो हमने 2 पावर वाले देखे हैं, अब हम लोग बात करते हैं 3 पावर वाले बारे में। तो 3 पावर के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब उस तरह के क्वेश्चन को, जैसे अभी जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं वो कुछ इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे साइन क्यू एक्स और डी एक्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अब अगर हमें इसके फॉर्मूले डायरेक्ट क्लियर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। अब देखिए फॉर्मूले किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे इसमें, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं साइन 3 थीटा, जो कि आपको बहुत पहले से अच्छे से आता है। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप 12th क्लास में हो तो भाई। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, यानी साइन 3 थीटा का जो नॉर्मली फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो अगर आप गौर से देखिए तो अभी जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें क्या था, साइन क्यू थीटा था, क्या था साइन क्यू थीटा था। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम लोग क्या करते हैं इस बेचारे को बराबर से इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये आ जाएगा 4 साइन क्यू थीटा बराबर, ये 3 साइन थीटा तो इधर है ही, तो ये आएगा 3 साइन थीटा, और ये भाई साहब इधर जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 3 थीटा। इस बहन जी से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा साइन क्यू थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4, और ये यहाँ से साइन क्यू थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है भाई, यहाँ से आया हमारा पहला फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। तो इस फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्टली, जिससे कि हमें यूज करना पड़ेगा, अभी तो बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो साइन क्यू थीटा बराबर होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आ गया भाई। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके कॉस वाले फॉर्मूले को। तो यहाँ से आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है आपका cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यानी cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप इधर ये पॉजिटिव तो है ही, तो इस भाई साहब को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस ये आ जाएगा 3 cos थीटा बराबर 4 cos क्यू थीटा। तो आप 4 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ रह जाएगा cos क्यू थीटा। तो नॉर्मली cos क्यू थीटा बराबर आया, इसको सही से लिखोगे तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से ये एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया वो किसका है, cos क्यू थीटा का। तो यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला बन गया cos क्यू थीटा बराबर 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा और डिवाइडेड बाय 4, और ये हमारा आ गया एक और न्यू फॉर्मूला। ठीक है भाई, चलिए तो अब आप दोनों ये फॉर्मूले अच्छे से लिख लीजिए। जब तक मैं इसमें क्या करता हूँ इंक फिल कर लेता हूँ, क्योंकि इंक सही नहीं चल रही है और इंक सही नहीं दिखेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, फिर आप मन में सोचोगे भाई क्या है ये, दिख ही नहीं रहा सही से।
चलिए, तो अब ये मार्कर भी हो गया रेडी क्वेश्चन करने के लिए। तो मैं इसको ढक्कन को कर देता हूँ बंद, और ये भाई साहब चलिए, तो अब ये मार्कर हो गए हैं रेडी क्वेश्चन करने के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन जो है किस तरीके से किए जाएंगे भाई। तो इसी इंक में, इसी मार्कर में डाली हमने इंक, तो इसी से लेते हैं पहला क्वेश्चन। जय श्री राम। साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा वो रहेगा आपका कुछ इस तरीके से कि साइन क्यू एक्स और डी एक्स। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स और डी एक्स। तो अब जब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको नॉर्मली ये दो फॉर्म्स क्लियर होनी चाहिए। पहला नंबर साइन क्यू थीटा बराबर क्या होता है, और दूसरा नंबर कॉस क्यू थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है भाई, ये फॉर्म अगर हमें अच्छे से क्लियर है तो इसको हम लोग डायरेक्टली ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें देखना है यहाँ पर क्या है, साइन है। तो साइन क्यू थीटा का हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है। तो यहाँ से आया फॉर्मूला साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4 और dx। ये बेचारा 4 जो है बाहर चला जाएगा, तो ये आ गया 1/4, अंदर रह गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 साइन x और dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 3x और dx। दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया हमने। तो यहाँ से आया बेटा 1/4, और 3 का तो 3 रहेगा। साइन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस x माइनस इस वाले साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होता है माइनस का कॉस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कॉस 3x। अब इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो है 3, तो 3 से कर दिया डिवाइड, और ये प्लस c, और ये आपका आ गया आंसर। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका आंसर निकाल चुके हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आगे जो क्वेश्चन रहेगा बेटा हमने साइन क्यू का कर लिया है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो है साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कॉस क्यू एक्स और डी एक्स। तो इसका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो नीचे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है वो है कॉस क्यू एक्स, और कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला हमें आसानी से लिखा हुआ है हमारे सामने। तो कॉस क्यू एक्स का फॉर्मूला ये वाला लग जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 4 और dx। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। 4 को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 cos x प्लस cos 3x, और ये आ गया dx। ठीक है भाई, तो यहाँ से हमें क्या करना है 1/4, तो ये बाहर आ गया। अब हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, इजिली इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये 3 का तो रहेगा 3, cos का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है आपका sin 3x है, तो 3x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो 3 से कर देंगे डिवाइड और प्लस c, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, आराम से इसको नोट कर लीजिए। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन हम लोग इजीली निकलते आ रहे हैं हमारे। अगर कब निकल रहे हैं, जब हमें ये फॉर्मूले याद हैं। अगर ये आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप बैठे रहिए और इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही ईजी होता है अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कितनी भी पावर दे रखी हो, कोई नो प्रॉब्लम, पावर को आगे ले आओ, उसमें एक जोड़ दो घटा दो, वो सिंपल होता है। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ होता है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा, हाँ वो है हमारा, अब दोनों आएंगे। तो अभी हमें क्या करना है, देखिए साइन अकेला आया, फिर कॉस अकेला आया, अब दोनों बाहुबली मिल के आएंगे। तो कॉस क्यू एक्स इंटू साइन क्यू एक्स और डी एक्स, ये जो क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो अब ये दोनों एक साथ आ चुके हैं, कॉस क्यू और साइन क्यू और डी एक्स। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, जो हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के साथ करा था वही इन दोनों विचारों के साथ करेंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले हम लोग लिखते हैं इसको कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का होल क्यू और डी एक्स। तो ये हमारे कन्वर्ट हो चुके हैं सिंपल क्यू में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इसको फॉर्मूला बनाने के लिए, यानी वही साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ पे इजीली काम कर जाएगा। तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए अंदर 2, लेकिन अब 2 कैसे अंदर जाएगा। तो हमने क्या करा कि इसके अंदर दे दिया एक 2, इस बेचारे को क्या दे दिया, एक 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब ये 2 बाहर निकल के आएगा तो इसका होल क्यू हो रहा है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 1/8 से कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये जो इतना फॉर्मूला है वो आपका बन जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2x
का होल क्यूब और डी एक्स। तो 1/8 साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये फाइनली आ जाएगा आपका साइन क्यूब 2x, साइन क्यूब 2x और dx। अब हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए। तो साइन क्यू एक्स, साइन क्यू 2x आया, तो 2x आया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साइन क्यू तो कन्वर्ट हो गया ना। तो यहाँ से हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, यानी फर्स्ट नंबर के फॉर्मूले को। किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो देखते हैं हम लोग। तो 1/8 तो रहेगा ही रहेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको सोचनी है कि जब एंगल थीटा था तो यहाँ तो एंगल आया सेम थीटा, लेकिन यहाँ पर हो गया 3 थीटा, यानी उसका 3 टाइम्स हो गया थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो लिखना है 3, और ये हो गया साइन 2x, यानी जो एंगल है वहाँ पर है वही सेम आएगा, माइनस साइन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x, यानी 3 थीटा। तो यहाँ पर 3 और 2x पहले से ही हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 6x, भाई 3 दूनी 6, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, और लास्ट में आ जाएगा dx, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा बेटा। जैसे अगर हम लोग इससे आगे वाले की बात करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, जैसे 4 को बाहर निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 1/32, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 साइन 2x, 3 साइन 2x माइनस साइन 6x और dx, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1/32 ये तो हो गया। अब 3 का तो रहेगा 3, और साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस का कॉस, तो माइनस का कॉस 2x, और x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो 2 से कर देंगे डिवाइड। फिर माइनस साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आ गया कॉस 6x। अब यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है 6, तो 6 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, और ये इजीली इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत ही सरल तरीके से इसको क्वेश्चन हम लोग आराम से सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले जो क्वेश्चन रहेंगे बेटा हमारे, वो कुछ इस तरीके से रहेंगे कि हमने साइन स्क्वायर का देखा, साइन क्यू का देखा। अभी हमें जो क्वेश्चन देखने हैं वो रह गए हमारे साइन पावर 4 के। किसके रह गए भाई, साइन पावर 4 वाले क्वेश्चन रह गए हैं। साइन पावर 4 वाले क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से करेंगे, क्या मेथड रहेगा, तो वो भी हमारे बहुत ही ईजी हैं। जैसे अगर आपको साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x और dx ये दे दिया जाए, अब आपको इसको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, कैसे होगा वो सोचिए। तो यहाँ पर साइन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिसकी पावर 4 हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यूज कर सकते हैं कि जैसे हमने सबसे शुरुआत में जो क्वेश्चन करे थे साइन स्क्वायर वाले, तो इसको हम लोग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आसानी से लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है भाई कि साइन स्क्वायर x इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है। तो साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू होती है। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि होशियार तो हुई आप। तो यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और इसकी जगह पर हमने वैल्यू लिखी बेटा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और dx, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नॉर्मली होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो इसका होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको 4 को निकाल देंगे बाहर, तो आ जाएगा 1/4 और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। तो ये 1/4 तो बाहर आ गया बेटा, ब्रैकेट साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 और ए बी, तो कॉस 2x और dx, ये यहाँ से इजीली इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है भाई। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे सॉल्यूशन क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ठीक है। चलिए, तो आगे हमने यहाँ पर क्या देखा कि 1/4 ये तो हमने बाहर निकाल ही दिया है, ठीक है। तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 का तो आया 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉस स्क्वायर है ये फिर से मिस्टेक करेगा, ये फिर दिक्कत देगा भाई, क्योंकि कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। तो कॉस स्क्वायर का भी एक फॉर्मूला होता है, शुरुआत में हमने देखा था, कॉस स्क्वायर x बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला फिर अच्छे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो एंगल है वो 2x है, तो यहाँ पर ओपन होकर कितना आ जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो आपको इतना तो सीख गए होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस
cos 4x डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 2 cos 2x और dx, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इसको इजीली इंटीग्रेट। तो 1/4 और इसका पहले हम लोग 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 में, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 2 + 1 प्लस cos 4x माइनस 2 का इसमें कराएंगे तो 2 × 2 = 4 cos 2x और ये आ गया dx। ठीक है भाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। फिर अब देखिए हम लोग इनको ऐड कर लेते हैं, तो एक नंबर 2 और एक ये 3, तो ये हो गया 3 प्लस ये हो गया cos 4x माइनस 4 cos 2x और ये आ गया dx। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम लोग इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, ये तो कांस्टेंट है बेचारा, ये तो बाहर चलेगा। अब 3 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 3x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin 4x है तो 4x अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है 4 माइनस 4 का तो 4 cos का इंटीग्रेशन होता है sin 2x और x का कोएफिशिएंट कितना है 2 और 2 से डिवाइड कर देंगे और प्लस c, और ये इसका इजीली आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बोर्ड पर जगह नहीं है, आप क्या करोगे यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दोगे 2 बार, फिर इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे और ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से हम लोग sin पावर 4 या cos पावर 4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं cos की पावर 4 का क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए बेटा, तो अब हम लोग देखते हैं इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन रहेगा बेटा, जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर साइन की पावर 4x का, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos पावर 4x और dx। ठीक है, तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपके लिए ये रहेगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए cos पावर 4 के इतना ज़्यादा वो भी नहीं है दिक्कत कि आप सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली वैसे 3 तक पावर कर लेंगे तो आराम से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करना है, sin स्क्वायर bx और dx। ठीक है, तो एक तो पावर 4 वाला इसको आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे, एक sin स्क्वायर bx और dx का इंटीग्रेशन करना है। फिर आपको एक और क्वेश्चन देना है साइन ऑफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर nx और dx। तो आपको 3 क्वेश्चन आराम से इजीली सॉल्व करने हैं और बताना है कि एक एक करके तीनों का आंसर क्या आएगा। तो आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।